बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ जनाब फयाज रामे साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज आपके साथ एक अहम तरीन चीज़ मैं लेकर आया हूँ। जिस तरह आपने देखा कि डक्की भाई की मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो FIA ने हासिल कर लिया, यानी 15 रोज़ का एक तवील रिमांड जो है वो FIA हासिल कर चुका है। अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, अब वकला टीम की कारकर्दगी क्या है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों से पहले एक अहम तरीन चीज़ ये है कि रामे साहब जो कि डक्की भाई की जो लीगल टीम थी उसका एक बाकायदा हिस्सा थे, बल्कि सिर्फ हिस्सा ही नहीं थे, जो मीडिया के ऊपर आकर उन तमाम तर चीज़ों को डिफेंड भी कर रहे थे। और लीगली तौर पर कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, FIA इसमें क्या कह रहा है, उसमें बाकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, मसला असल में फंसा हुआ कहाँ है, इन तमाम तर मामलात की जो सारी चीज़ें हैं वो हमें एक बंदा बता रहा था जिसका नाम था फयाज रामी। लेकिन आज फयाज रामी साहब ने एक ये फैसला किया है कि मैं नेक्स्ट टाइम इस केस के ऊपर यानी एज अ जर्नलिस्ट तो गुफ्तगू करूँगा, एज अ एनालिस्ट तो गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस केस से मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ। यानी रामे साहब ने बाकायदा डक्की भाई का एज अ लेयर जो एज अ वकील जो एक टीम का हिस्सा थे उससे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। अब इससे पीछे वजूहात क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, रामे साहब हमारे साथ मौजूद है। रामे साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर ये बताइए कि आपने टीम का हिस्सा थे, आपकी बातचीत भी चल रही थी, लोग आपको सुन भी रहे थे, इवन कि अब तक भी आपकी वीडियोस का लोग इंतज़ार करते हैं। आप इस टीम से अलग क्यों हुए, मुस्ताफ़ी क्यों हुए, वजह क्या बनी और नेक्स्ट अगला प्रोसेस आपका क्या है, प्लान क्या है? बहुत शुक्रिया क्लच साहब। मैं इस केस में बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा था, बाकायदा तौर पर लीगल टीम का हिस्सा था, लेकिन अब आकर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपना रोल इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्ले कर सकता हूँ। तो मैंने बतौर वकील मैं अब इसमें कंटिन्यू नहीं करूँगा, लेकिन बतौर जितने भी साथ के देखने वाले हैं मैं उनको ये बता दूं कि बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बतौर सीनियर कानूनदान मैं इस केस के हवाले से पूरी नज़र रखूंगा और आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया है। 2000 केस आप देख लें, कराची से एक माइनर बच्ची को अबडक्ट करके कुछ ले आए थे, उनको किस तरह से 4 दफ़ा उस बच्ची से ज़बरदस्ती उन्होंने स्टेटमेंट दिलवाया, एक IG सिंध तक तब्दील हुए। बिल्कुल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी उसमें एक प्रेसिडेंट सेट किया और अब पाकिस्तान में कानून बन चुका है कि 18 साल से कम उम्र बच्चियां जो हैं उनका स्टेटमेंट अदालतें रिकॉर्ड नहीं करेंगी। इसके अलावा 72 आवर्स में DNA अगर नहीं होता था तो उसके ऊपर एक सेटल हमारे पास कोई रेमेडी नहीं थी कि अगर रेप के केसेस में 72 घंटे का में DNA नहीं होगा तो हमारे पास क्या एविडेंस है। मुख्तलिफ आपने रिपोर्टेड जो जजमेंट है वो आप लेकर आए, उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब की कोर्ट में मैंने एक रेप केसेस में अमेंडमेंट करवाने जा रहा हूँ। तो ये वो अपनी जगह पे होंगे। हम दोबारा अपने ट्रैक के ऊपर आते हैं। डक्की भाई के हवाले से जो मैंने आपसे सवाल किया, आप उस लीगल टीम का हिस्सा थे, उससे मुस्ताफ़ी क्यों हुए, वो मैंने आपको बता दिया। सिंपली मैं इसमें ये कहूँगा, आज की कार्रवाई के हवाले से मैं बता दूँ, आज NCCA ने सुबह 10 बजे 7 को अदालत में पेश किया। मैं उस वक्त अदालत में मौजूद था। हमने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट किया कि उनके जो कौंसल हैं उस्मान मुश्ताक साहब, वो थोड़ी देर में अदालत में पेश होंगे और असिस्ट करेंगे, लेकिन NCCA ने ड्यूटी जज साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 4 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। सही। आज आपको मैं बता दूं कि जो असल जज साहब थे वो छुट्टी पर थे, ठीक है, और ड्यूटी जज साहब जो हैं उन्होंने उनको इस केस के हक़ाइक़ उस तरह से नहीं मालूम थे। उन्होंने उस चीज़ को करते हुए 4 दिन का रिमांड लेने में वो कामयाब हो गए। इस पर जो डक्की की लीगल टीम है उन्होंने इसके ऊपर एक एप्लीकेशन भी दी और उन्होंने मेक श्योर करवाया कि आने वाले वक्त में वो इस रिमांड को चैलेंज करेंगे और मैं ये समझता हूँ कि वो इस हाथ में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे और आने वाले वक्त में ये आर्डर रिवर्स होगा। बिल्कुल, ये रामे साहब ने सही कहा है कि बेसिकली जो असल जज साहब है वो नईम भट्टू साहब है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 के हैं, उनकी अदालत में पहली और दूसरी तीसरी मरतबा उनको पेश किया गया था, लेकिन आज ज़बीर शाह साहब की अदालत के अंदर उनको पेश किया गया जो कि असल जज नहीं है। बल रामे साहब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब क्या समझते हैं कि आज FIA ने जो एक तरीक़ाकार अपनाया है कि हमें बताया गया था कि 12 बजे उन्होंने पेश करना है, बाकी इवन के उसकी जो लीगल टीम है डक्की की वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुई,
ना हो सकी, और इसके अलावा जो उनकी फैमिली है वो भी अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकी। वजह क्या बनी? कोई उन्होंने जानबूझकर इस किस्म के तरीकाकार इस्तेमाल किया एफ आई ने? देखें, जो मेरी इन्फॉर्मेशन में चीज़ें आई हैं, 12 बजे का टाइम उन्होंने दिया था लीगल टीम को और फैमिली को, लेकिन उन्होंने चीट करते हुए फरार इख्तियार करते हुए 10 बजे पेश करवा लिया। तो इस वजह से उनकी लीगल टीम और उनकी फैमिली जो है वो अटेंड नहीं कर सकी। इस हवाले से मैं ये बात यहाँ पे कोट करूँगा कि ऑनरेबल कोर्ट की भी जिम्मेदारी थी कि जब कौंसल अवेलेबल नहीं है तो वो उनका वेट करते। कौंसल की गैर मौजूदगी में 4 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया गया, जो कि खिलाफ कानून है, कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से हमारे हाई कोर्ट के रूल्स एंड जो रेगुलेशन हैं उनकी वायलेशन है। तो ये कोर्ट ने भी अपना सही तरीके से रोल प्ले इसमें नहीं किया, कोर्ट ने भी उसको अलाउ कर दिया। रामे साहब, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है बिल्कुल आप उस टीम से अलग तो हो चुके हैं, लेकिन आप उस टीम को बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं। मेरा एज ए जर्नलिस्ट सवाल आपसे ये है कि FIA की ये जिम्मेदारी थोड़ी थी कि वो आपको पहले फ़ोन करते कि हम सर आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं, हम फलां जगह पर आएँ, और बाकायदा आपको लोकेशन बताते, और उस लोकेशन के बाद फिर आप पेश होते, उसकी फैमिली वहाँ पे आ जाती, जज साहब भी आपका इंतज़ार करते, फैमिली भी इंतज़ार करती, और की वकला टीम आ रही है, ढक्की को पेश किया जाता, एक प्रॉपरली आप क्या समझते हैं कि माहौल सेट किया जाता। आपकी जिम्मेदारी थी, जो वकला थे उन्होंने पेश होना था, उन्होंने इंतज़ार करना था, डिफेंड करना था। आप ये नहीं समझते कि जो वकला टीम है उन्होंने डिफेंड नहीं किया, वो टाइम के ऊपर नहीं पहुँचे, उन्होंने अपने काम में गफलत बरती, आप इस चीज़ को बेहतर नहीं समझते? बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त साहब ने सवाल किया। मैं इस पर यह कहूँगा कि इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं की। कौंसल की गैर मौजूदगी में रिमांड उनको भी नहीं देना चाहिए था। एनी हाउ जो उनकी लीगल टीम है वो अब इसके ऊपर उसको चैलेंज कर चुकी है और ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। पर रामे साहब अभी उसी चीज़ पर बजिद हैं कि जो अदालत है उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन जो वकला साहबान हैं, हम ये समझते हैं एज अ जर्नलिस्ट के उन्होंने इस आज वाले केस के अंदर, जो आज वाली हेयरिंग थी उसके अंदर कोई ख़ास खातर खा जो है वो एफर्ट हमें उनकी नज़र नहीं आई। वो तकरीबन जो वकला टीम है वो तकरीबन कोई 12 बजे वो पेश हुए, और फिर उन्होंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर इधर उधर ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने की हैं। पर रामे साहब के ज़रिए सी बातें, वो कुलीग हैं और वकला जब आपस में भाई होते हैं वो डिफेंड भी करते रहेंगे। बिल्कुल बेशक आप उनको डिफेंड करें। अच्छा रामे साहब, आप ये क्या समझते हैं कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? FIA बार बार रिमांड क्यों ले रहा है? 15 दिन का तवील रिमांड जो है वो दिया जा चुका है। वकला की यानी नाअहली या फिर वकला के काम न करने के ऊपर बाद में करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। FIA क्या चाहता है, क्यों बार बार रिमांड ले रहा है? देखें, FIA जो है उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग लीगल जो एक स्ट्रेटजी है वो अपनानी होगी, जो अब उन्होंने अपनाई है, और उन्होंने इस रिमांड को चैलेंज किया है। इसको सुपीरियर कोर्ट्स में चैलेंज करना होगा। मेरी नज़र में तो ये केस ही नहीं बनता। मैंने पहले भी ये बात की कि पाकिस्तान में गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से कोई लॉ मौजूद नहीं है, ठीक है, और अभी तक जितने सेक्शन लगाए गए हैं सारे के सारे सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होते, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। फ्रॉड के हवाले से सेक्शन लगाए गए, फ्रॉड का कोई एलिमेंट सामने नहीं आया। अभी तक आप इल्ज़ाम जितने मर्जी लगाते जाएं, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल एक भी एलिगेशन प्रूव नहीं होगा, और अभी तक वो प्रूव भी नहीं कर सके। तो ये केस जैसे ही ट्रायल में जाएगा ये केस उड़ जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग FIA अपनी जो पावर्स हैं उसको बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। NCCA उस हवाले से सुपीरियर कोर्ट से जजमेंट से ली जा सकती है, जो लीगल वे है वही अडॉप्ट किया जा सकता है, उसके अलावा हमारे पास कोई पर ये रामे साहब की बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन ये हमारी समझ से बालातर चीज़ है कि FIA के दायरे कार नहीं है, या फिर ये कानून इस हवाले से मौजूद नहीं है। जब कानून मौजूद नहीं है तो फिर बार बार FIA उस पर रिमांड कैसे लेकर जाता है? अदालत उसको रिमांड दे रही है, हम तो नहीं दे रहे ना, फिर अदालत क्यों उनको रिमांड दे रही है? मैं सिंपल इसमें यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह आने वाली डेट में 7 जुडिशल हो जाएगा और उसके बाद फिर इसकी बेल का प्रोसेस। चलो, हम उम्मीद की दुनिया कायम है कि आने वाली पेशी के ऊपर जो 7 उर्फ डक्की भाई है वो रिहा हो जाए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनकी फैमिली परेशान है इस हवाले से। तो बहरहाल इस केस के अलावा मजीद जो अपडेट हमारे तक पहुँचती है बर वक्त हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक बार तब आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।